नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपनी जो क्लास चल रही थी कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें चल रहा था अपना बाइनरी कोडिंग। अपनी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी। अपन ने देखा था कैसे अपन बाइनरी कोडिंग निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था और आज भी अपन को क्वेश्चन ही करना है बाइनरी कोडिंग पर। आज अपना बाइनरी कोडिंग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन क्लास पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका था, तो वो ना कराते हुए मैं अपन अगले क्वेश्चन पर आज चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 20, ये तो हो गया था अपना 72 भाग 12 इंटू 3 प्लस 90 भागे 2। ठीक है, और माइनस 40। इसकी जो है अपन को की बाइनरी निकालनी है अपन को। ठीक है, इसकी पूरे ये सवाल की अब बाइनरी निकालना है। इसमें भाग भी दिया है, इंटू भी दिया है। तो अपन इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बोर्ड मास का जो नियम है आपने पढ़ा होगा पहले भी, पिछली क्लासों में, 10th में, 12th में। तो उसी के अनुसार चलते हैं अपन। बोर्ड मास देखते हैं, एक बार आपको बता देता हूँ। जी है, जैसे बोर्ड मास। ठीक है, बी से ब्रैकेट इसमें है नहीं, ओ ऑफ अपना है नहीं इसमें। ठीक है, तो इससे अपन को कोई मतलब है नहीं। अब अपन को यहाँ से डिवाइड है, डिवाइड को क्या है, भाग। सबसे पहले भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन यानी जोड़ना है तो अपन जोड़ करेंगे। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना है। तो अपन इसी क्रम के अनुसार अपन ये सवाल करेंगे। सबसे पहले डिवाइड दिया है तो डिवाइड देखते हैं। बर्छिन 72, 6 बार गया 6 इंटू 3, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है तो 3 यहाँ आ गया। प्लस अब 90 डिवीजन में है तो यहाँ 45 माइनस 40। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 18 प्लस 45 माइनस 40। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को ऐड करना है इनको ऐड करना है, फिर अपन घटाएंगे। तो इनको ऐड करते हैं अपन। 18 8 5 13 हासिल 1 और 6 6 माइनस 40। अपन घटाएंगे इसमें से 63 में से 40, कितना बचेगा 3 और 23। जी अपना निकल के आ गया, कितना आ गया 23। अब 23 की बाइनरी अपन को निकालना है। वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। 23 की बाइनरी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको पहली अगर अपनी क्लास ली होगी तो आपको जानकारी होगी कि मैंने बताया था अपन कहाँ से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखा भी था। सबसे पहले राइट टू लेफ्ट चले तो अपन फर्स्ट, और इसका दोगुना करते चलेंगे 2। जब तक चलना है जब तक अपन ऐड करने पे जे ना आ जाए। 4 के बाद 8 के बाद 16। अब ऐड करके देखते हैं। 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23। तो अपन को जिसकी आवश्यकता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अपन को इसकी आवश्यकता पड़ रही, इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23। अपन को इनकी आवश्यकता है, तो जिसकी अपन को आवश्यकता होती है वो अपन 1 लिखते हैं। इसकी नहीं है तो 0, इसकी अपन 1 लिखते हैं और इसकी 1 और इसकी 1। ठीक है जी, अपना बाइनरी निकल के आया। अगर वो कहता बाइनरी कोडिंग निकालिए तो अपन कोड निकालते, लेकिन उसने केवल क्या कहा, इसमें केवल अपन को बाइनरी निकालनी है। तो अपना जी अपना आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, क्योंकि ऐसा अपन को दे रखा था। तो अपन देखते कैसे करें इसको सॉल्व। तो अपना जो एक फार्मूला होता है बोर्ड मास नियम से, बोर्ड मास यानी ब्रैकेट में है नहीं, ऑफ का है नहीं, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपने दिया है। तो अपन के इसी क्रम में करते हुए अपना 23 आया था। 23 का अपन ने निकाला, जैसे अपन को पिछली क्लास में देखा है, निकालना सीखा है।
इसके बाद अपना बाइनरी निकाली है, कोडिंग अपन से पूछता है तो देखते हैं अपन कोडिंग इसकी क्या बनती है। एक की जगह क्या आता है हैच, 0 की जगह स्टार और 1 की जगह हैच और हैच। तो ये अपनी बाइनरी कोडिंग की निकल के आती है, लेकिन अपन को आवश्यकता इसमें केवल बाइनरी की है, तो अपन बाइनरी निकाल के आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। आप नोट कर लीजिए एक बार इसको। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो को जो है आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप एक बार देख के चलोगे तो आपको थोड़ा बहुत शायद कम समझ में आए, लेकिन आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको वो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। जैसे जी है क्वेश्चन एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, 12 दे रखा है अपना, 21 और 42 ये अपना है। तो इसकी जो वो बोल रहा है बाइनरी निकालिए आप। क्या निकालना है? बाइनरी निकालना है। ठीक है, जब अपन को बाइनरी निकालना है सबसे पहले तो अपन को एक संख्या ज्ञात होनी चाहिए। जैसे जी है 34 है, अगर एक संख्या आपको याद है निकल आई तो आप इसकी बाइनरी निकाल सकते हैं। आप ऐसे नहीं हो सकता कि अलग अलग निकालोगे तो इसकी बाइनरी नहीं होगी। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं अपन इसका 12, 21 और 42 का। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 21 और 21 आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड फिर करेंगे तो 3, 21, 21। ठीक है, फिर अपन 7 से करेंगे, 3 रखे 3, 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा? 7, 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी कितना आएगा? ये अपना एलसीएम निकल के आ गया अपना 84। ठीक है, अब 84 अपना ये एलसीएम निकल के आ गया। तो 84 की अपन को बाइनरी निकालनी है। देखिए अब यहाँ देखते हैं अपन 84 की बाइनरी कैसे निकालते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ बाइनरी कैसे निकालनी है। अपन यहाँ से चलते हैं, 1 स्टार्ट अपन को 1 से करना है और इसका दुगना करते चलना है। मैं आपको लिखा चुका हूँ पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में अपन, तो उसको देख लीजिए आप फर्स्ट क्लास। इसके बाद अपन आएंगे 2 का गुना 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 आ गया 64। अब देखते हैं अपन इसको ऐड करते हुए आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं ये कितने हैं? 64, 64 इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। 64 और 4, 64 और 6 कितने हो गए? 70। तो इससे काम नहीं बन रहा अपना, इससे काम बन जाएगा अपना। देखिए 64 और 16 कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? 80, 80 और 4 84 देखिए करेंगे अपने। तो अपन को आवश्यकता इसकी नहीं पड़ी, इसकी भी नहीं पड़ी, इसकी नहीं पड़ी ना इसकी पड़ी। ठीक है, तो इसकी अपन को बाइनरी निकालनी है। ठीक है, अब इसकी बाइनरी निकालने के लिए अपन को क्या करेंगे? इसकी आवश्यकता अपन को पड़ी नहीं तो 1 लिखेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ी है तो 1 लिखेंगे, और इसकी आवश्यकता अपन को नहीं पड़ी तो 0, इसकी आवश्यकता पड़ी 1, इसकी आवश्यकता अपन को पड़ी क्या? नहीं तो 0, इसकी आवश्यकता पड़ी 1, इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं तो 0, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो 0। ये अपना बाइनरी निकल के आ गया। बहुत ही सरल है, कोई समस्या नहीं है। केवल अपन को यहाँ से चलना है, 1 से और दुगना करते हुए चलना है। जब तक चलना है जब तक अपना जो भी अपने पास दे रखा है वो न निकल के आए। ठीक है, अब अगर आप इसकी कोडिंग निकालना चाहोगे तो इसमें कुछ नहीं, 1 की जगह हैच, 0 की जगह स्टार, हैच स्टार, हैश स्टार और स्टार। ये अपना बाइनरी कोडिंग निकल के आएगा। लेकिन अपन जो सवाल में पूछा केवल बाइनरी के, तो अपन बाइनरी निकाल के अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए एक बार इसको। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। HCF, अब HCF निकालना है। HCF क्या होता है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए इसमें। क्या क्या रखा है, 18, 42, 60। जैसे अपन एलसीएम कर रहे थे, इसको अलग अलग से करेंगे अपन को। 18 का अलग करेंगे, 42 का अलग करेंगे। आपने देखा होगा छोटी क्लासों में पढ़ते आते हैं HCF और एलसीएम, तो कोई समस्या इसमें होने वाली है नहीं, ठीक है। अब इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से फिर करते हैं तो कट जाएगा। 2 से करेंगे तो 21, 3 से 7, और 7 से करेंगे तो 7। अब 2 से फिर करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, और 3 से करेंगे तो 15, 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ना कट जाए। अब इसमें अपन को कॉमन फैक्टर देखना है जो तीनों में होने चाहिए। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, और 3 इसमें है, बस। अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो अपन को कॉमन फैक्टर देखना है, तीनों में होने चाहिए। तो जो अपना HCF करके आ गया, जो अपना आया है 2 आया और 3 आया, तो जो HCF आएगा अपना 6 आएगा। अब इसकी जो HCF की अपनी जो बाइनरी निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, अपन ऐसे चलेंगे, 1 से 2 और 2 से 4। तो इसकी आवश्यकता अपन को पड़ेगी, इसकी पड़ेगी। तो जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो 1, और इसकी पड़ेगी तो 1। इसकी अपन को आवश्यकता है नहीं तो 0, और इसकी बाइनरी जी निकल के आ गई। ये अपना आंसर हो गया। कोई समस्या? देखिए, अगर आपको समस्या आ रही है तो आप हमारा फर्स्ट क्लास देखोगे कोडिंग डिकोडिंग की, बाइनरी कोडिंग, तो आपको वो क्लियर समझ में आएगा। आपको शायद है कि थोड़ा बहुत कि आप सोच रहे हो कि साहब 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, 4 कहाँ से, तो उसमें आपकी जो फर्स्ट क्लास है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप फर्स्ट क्लास में देखोगे तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास देख लोगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, हैज़। अब इसकी जो कोडिंग दे रखी है, जी अपनी कोडिंग दे रखी है, तो अपन आपको इसको बाइनरी में निकालना है। देखिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। अपन को मालूम है कि 0 पर क्या बनता है अपना, 0 पर अपना बनता है स्टार, और 1 पर अपना बनता है हैज़। बस केवल इतनी अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो अपना यहाँ हैज़ है तो अपना 1 आएगा, 1 और 1। अब जी अपन को मल्टीप्लाई करना है, 1 ठीक है, इंटू 1। तो जी अलग अलग हैं, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनकी जो कोडिंग है वो कैसे निकाल लेते हैं। अपन चलते कैसे हैं, जब 1 आया है तो कैसे चली होगी, 1 आया होगा, 2 आ गया होगा, और 4 आया होगा। और जब हैज है तो पूरे की पूरी संख्या अपन ने ली होगी, 0 बीच में। अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ 0 ले लेते हैं तो अपन स्टार आ जाएगा यहाँ, क्योंकि अपन को अब ये तीनों संख्या लेने पड़ेंगी। जे भी अपन को लेना पड़ेगा, जे भी लेनी पड़ेगी, जे भी, तभी तो अपना जी आएगा। तो जिन, और यहाँ भी अपन को दोनों संख्या लेनी पड़ेगी, 2 और 1, जब ही तो अपना 1 आएगा, नहीं तो अपना 0 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो 4 2 6 और 1 7, इंटू 2 और 1 3 आ गया। अपन को हैंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 आया है तो कैसे आता है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8। अगर कोई संख्या 8 4 12 और 2 14 और 1 15 दे रखी है, तो अपन 15 के लिए अपन को जी भी आएगा। तो जब एक पूरा आएगा, जब 1 आ रहा है तो अपन को तीनों संख्याएं पूरी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 7 3 21 को ऐड किया। अब इसकी अपन को बाइनरी निकालनी है, तो इसमें कोई समस्या है नहीं। 1 2 4 और 8 और 16 और 4 20 और 1
इसकी आवश्यकता है अपन को, इसकी और इसकी, बस इसकी नहीं है ना इसकी है। तो जब इसकी आवश्यकता है अपन को तो 1 और इसकी नहीं है तो 0, और इसकी है तो 1 और इसकी नहीं है तो 0 और इसकी है आवश्यकता तो 1। जब में बाइंडिंग निकल के आ गया। अगर आप इसकी कोडिंग निकालोगे तो अपन क्या निकल के आएगा, हैज़ स्टार हैज़ स्टार हैज़। तो इसकी अपन को आवश्यकता है नहीं, अपना केवल ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास थी अपनी यहीं ब्रेक करता हूँ, और आगे अपन अब और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं रुकता हूँ, अपन कल और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।